दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो फील्ड बनती है। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आपको ये डेरिवेशन उठा करके कर देना है। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है। इस डेरिवेशन को करने के बाद आप जो है एक्सियल का या इक्वेटोरियल का वो दोनों डेरिवेशन आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये एक फॉर्मूला याद है तो। अब इसको करना कैसे है ये आपको समझना है। इसको करने से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक डेरिवेशन हमने ये किया था। दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी हमने एक डेरिवेशन किया था। तो हमने दो डेरिवेशन कर लिए हैं। अब उन दोनों को यूज करके हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब ये जो किसी भी पोजीशन पर जो लिखा है दैट मींस, अगर आप यहां ध्यान से देखो, ये जो किसी भी पोजीशन के अंदर मैंने लिखा है दैट मींस आर थीटा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से कोऑर्डिनेट है, ये है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है वो आप थोड़ा सा समझ लो। लेट्स से कि ये हमारा फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, एज्यूम कर लो, बट पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई नहीं होते। ठीक है जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां से सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, मान लो कोई पॉइंट है ये, लेट्स से ये पॉइंट है पी। तो इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे लेट्स से आर और थीटा। तो आर क्या है, आर तो इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड है और थीटा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा वो थीटा। तो यानी कि इसमें एक्स एक्सिस नहीं होता, वाई एक्सिस भी नहीं होता। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया तो वो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बन गया। हम जो है क्या बात कर रहे हैं, यहां पर पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। ये बात आपको समझनी है, ये कहां से आया ये मैंने आपको बताया है। खैर, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। तो यहां लिख सकते हो ये कौन से कोऑर्डिनेट है, बेसिकली पोलर पोलर कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है जी, आर और थीटा के फॉर्म में। अब हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन की। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेता हूं। तो और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। लेट्स से ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारा माइनस क्यू और ये हमारे पास है प्लस क्यू। ठीक है जी, और मैंने क्या किया, इसके सेंटर से एक लाइन जो है ड्रॉ कर ली ताकि चीजों को आसानी से समझ में चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है जी, तो ये एक्सियल लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। ये आपको समझना है। यहां तक तो आपको चीजें समझ में आई होंगी, पहले भी हमने किया है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि आपको कोई पॉइंट दिया है। लेट्स से कि ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है ना। थोड़ा सा नीचे लेंगे। लेट्स से ये पॉइंट है पी। ठीक है जी, इस पी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, ये आपका पी पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से वो आर और थीटा है। इस पॉइंट पी पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ये क्या होगा ये हमें समझना है। इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है, इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, हमारा पी है। तो मैं इसको इस तरह से बना लेता हूं, लेट्स से ये मेरा थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारा डाइपोल मोमेंट है पी। ठीक है जी, अब ये आर थीटा है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल थीटा हो गया। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये एंगल थीटा हो गया? बिल्कुल जी, ये एंगल थीटा हो गया। उम्मीद करता हूं ये दिख रहा होगा। अब इस P का एक कंपोनेंट क्या इस डायरेक्शन में बनेगा, ध्यान से देखो।
क्या इस P का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा? ये जो P है इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर, क्योंकि ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं ये बोलता हूं, अब इसको क्या करोगे, यहां पर लिख लो, ये आपका क्या हो गया, P cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो गया, P sin थीटा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, ये जो P sin थीटा है, इस P sin थीटा के लिए जो P पॉइंट है, भाई ये डाइपोल मोमेंट था ना P, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, एक P sin थीटा और एक P cos थीटा। ध्यान से देखो, इस P sin थीटा के लिए ये जो पॉइंट P है ये इक्वेटोरियल पर है। इस P sin थीटा के लिए ये किस पर है, इक्वेटोरियल पर। तो और इस P cos थीटा के लिए ये पॉइंट P कैसा है, एक्सियल लाइन पर। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ध्यान से देखो, पहले मैं यहां लिख लेता हूं, हमने लास्ट लेक्चर में E एक्सियल निकाला था, वो था हमारा 2kp अपॉन में r क्यूब। फिर हमने E इक्वेटोरियल निकाला था, वो क्या था, kp अपॉन में r क्यूब। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए निकाले थे, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये डेरिवेशन भी हम किसके लिए कर रहे हैं, शॉर्ट डाइपोल के लिए कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब अगर मैं P sin थीटा और P cos थीटा की वजह से, P sin थीटा और P cos थीटा की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, तो वो इस तरह से ही निकलेगी। ध्यान से देखो, अगर ये P cos थीटा की वजह से देखें तो P cos थीटा के लिए ये पॉइंट P एक्सियल लाइन में है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या इस तरह से बन जाएगी। मैं यहां लिख लेता हूं, क्या ये बन जाएगी, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं, ई एक्सियल। भाई ठीक है, ये ई एक्सियल की तरह काम करेगी। सिमिलरली ये जो P sin थीटा है, इस P sin थीटा की वजह से ये P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इक्वेटोरियल में आएगी। अब हमने दो चीजें और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एक्सियल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में आती है, बिल्कुल सही। लेकिन इक्वेटोरियल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है वो डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट आती है। तो यहां पर ये डायरेक्शन इधर है, डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो इसके अपोजिट बनेगी, पैरेलल में। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई, भाई इसके अपोजिट बन गई। क्या ये बात क्लियर है? तो ये आ गई आपकी ई इक्वा, ठीक है। ये तो वो डेरिवेशन थे जो हमने लास्ट लेक्चर में किए हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको ये समझ में आ गई। तो यहां पर ये ई एक्सियल आ गया, ये ई इक्वेटोरियल आ गया। अब क्या मैं इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट निकाल सकता हूं इस पी पॉइंट पर, लेट से वो ये आ गया, क्या ये निकाल सकते हैं, ये ई नेट हो गया हमारा, या ई पी हो गया। भाई अभी तो हम ई पी देख रहे हैं, तो ये हमारा ई पी हो गया, यही ई पी हमें निकालना है। चूंकि ये एंगल थीटा है तो गलती से भी ये मत सोचना ये एंगल भी थीटा हो गया, नहीं। तो हम इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, अभी लाल के एंगल मान लेते हैं अल्फा, इसको देखेंगे अब, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रिजल्टेंट निकालेंगे, ईपी। तो वो कैसे निकालेंगे, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर पैरेललोग्राम लॉ हम यूज कर लेंगे, ठीक है जी। तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या वो कुछ इस तरह से नहीं हो जाएगी, स्क्वायर रूट में ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, क्या हम ये लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, तो हमने उस तरह से कर लिया। अब हम यहां पर जो ईपी निकालेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, देखो किस तरह से। ई एक्सियल क्या है, 2kp अपॉन में r क्यूब। ध्यान से देखो,
जब ई एक्सियल है, ये आर बेसिकली मैंने बताया था, जैसे ये आर है तो यहां पर ये आर है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। तो ई एक्सियल के लिए जो पी आया वो क्या था, पी कॉस थीटा। बेसिकली ई एक्सियल में जो पी है, ये पी की जगह पी कॉस थीटा चलेगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है डाइपोल मोमेंट का वो पी कॉस थीटा है एक्सियल डायरेक्शन में। तो ये पी कॉस थीटा आ गया, इसका हम क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसके लिए क्या करेंगे, केपी अपॉन में आर क्यूब, तो ये पी की जगह पी साइन थीटा चलेगा और यहां पर इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। अब आगे क्या करने वाले हैं, अब आगे ध्यान से देखो, केपी अपॉन में आर क्यूब, ये आर क्यूब है, केपी अपॉन में आर क्यूब, केपी अपॉन में आर क्यूब, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, केपी अपॉन में आर क्यूब, इन दोनों को तो स्क्वायर कर लेता हूं भाई, केपी अपॉन में आर क्यूब, इसको एक साथ रखा स्क्वायर कर लिया, इसको भी एक साथ रखा स्क्वायर कर लिया, तो यहां क्या आया, केपी अपॉन में आर क्यूब, बेसिकली मैं कॉमन निकाल रहा हूं, और यहां क्या बचा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां क्या बचा, केपी अपॉन में आर क्यूब का स्क्वायर बाहर आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब ये वैल्यू उठ करके बाहर आ जाएगी भाई, स्क्वायर है तो केपी अपॉन में आर क्यूब, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के 4 कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है। अब ये दोनों वैल्यू मिलकर के क्या बनाती है, 1, ये आपको पता है। तो मैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये हमारे पास क्या जाएगा, के पी अपॉन में आर क्यूब, और ये आ गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या इस तरह से मैं लिख सकता हूं, ये हमारा डेरिवेशन हो गया, केपी अपॉन में आर क्यूब स्क्वायर रूट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। मैंने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, कौन सी चीज कहां से किस तरह से लिखी गई है। ठीक है जी, कोई भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया भाई। ये पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा के लिए ये वाली लाइन एक्सियल बन जाएगी, पी साइन थीटा के लिए लाइन इक्वेटोरियल बन जाएगी। तो ये भी मैंने बताया कि ये डायरेक्शंस क्यों किस तरह से लिए गए हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, यहां पर इसको सॉल्व किया है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, अब बात करते हैं हम किसकी, डायरेक्शन की। ध्यान से देखेंगे डायरेक्शन में क्या करने वाले हैं, देखो ईपी जो है ये इस डायरेक्शन में है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ई एक्सियल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ई एक्सियल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो अगर मैं इस अल्फा की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा एक्सियल वाली लाइन से ये कितने एंगल पर है, तो वही हमारी डायरेक्शन बन जाएगी, है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan अल्फा इज इक्वल टू ई इक्वा डिवाइडेड बाई ई एक्सियल। ध्यान से देखो, tan अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर आपका ई इक्वा है और बेस क्या आपका ई एक्सियल है। ठीक है भाई, तो ई इक्वा और एक्सियल लिखेंगे हम, तो ई इक्वा क्या है, के पी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई एक्सियल कितना है, के पी 2 के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो के पी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां क्या मिल गया आपको, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो टेन थीटा बन गया 1/2 टेन थीटा, और यहां पर ये आ गया टेन अल्फा। एक डेरिवेशन आपको ये इस तरह से मिल जाएगा।
ये किसके लिए है? हमारे लिए डायरेक्शन के लिए। ये हमने जो डायरेक्शन के लिए किया है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। तो यहां तक था इसका कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। हमने जो है किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की वजह से, तो इसको सॉल्व कर लेना है। अगर हम इसको वैसे सॉल्व करें, मान लो एक्सियल निकालना है, एक्सियल के लिए हम सॉल्व करें इस फॉर्मूले से, तो ध्यान से देखो, एक्सियल के लिए जब सॉल्व करोगे तो जो थीटा है वो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ई एक्सियल आपको मिल जाएगा इसी फॉर्मूले से, वो क्या हो जाएगा? 2kp/r³। ठीक है। अगर इक्वेटोरियल निकालना है, इक्वेटोरियल निकालना है तो थीटा जो है 90 डिग्री बन जाएगा। भाई थीटा आपका, ये जो थीटा था ये 90 डिग्री बन जाएगा, तो इक्वेटोरियल इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पर आ जाएगा। तो यहां से थीटा 90 तो cos 90 0 होता है, तो kp/r³ बनेगा। तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो ई इक्वा आपको मिल जाएगा kp/r³। उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको समझ में आ गए। तो एक ही फॉर्मूले से आप ये दोनों चीजें याद रख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो है, अब एक सवाल करेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। वैसे इस टॉपिक के ऊपर जो है सवाल बहुत ही कम है, बट फिर भी ट्राई करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से, मतलब एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका बन जाए। ठीक है जी, चलो भाई, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। यहां पर जो डाइपोल है, यहां एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा P है, ठीक है। अब इस डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट P पर, लेट्स से वो पॉइंट हमारा ये पॉइंट हमारा ये है, हमारे पास जो डाइपोल है वो ये है, ये गिवन डाइपोल है P, इसकी वजह से, और ये y एक्सिस एक तरह से इसके लिए क्या है? इक्वेटोरियल है, और ये x एक्सिस इसके लिए एक्सियल है। तो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में बन रही है? वो इस डायरेक्शन में बन रही है। ये हमारी ई नेट है, और ये जो ई नेट है बेसिकली अलोंग y एक्सिस है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये ई नेट क्या है? अलोंग y एक्सिस। ठीक है जी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको क्या है? गिवन है। ठीक है जी, और ये जो डाइपोल के लिए ये पॉइंट है, ये थीटा एंगल है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है ई नेट निकालना है। ई नेट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई ये सिस्टम गिवन है, क्वेश्चन में ये चीजें गिवन है। ये एक डाइपोल मोमेंट है जो P अलोंग x एक्सिस है, y एक्सिस जो है इक्वेटोरियल लाइन है। किसी पॉइंट P पर ये डिस्टेंस r ले सकते हो आप। तो किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है नेट, वो किसके पैरेलल आ रही है? y एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के अलोंग आ रही है। ठीक है, तो यहां से हमें जो है ई नेट निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे ये समझना है। अब आप सोचो सर, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है और ये तो इसके इस तरह से आ रही है, तो ये तो इक्वेटोरियल पर है, तो आंसर कहीं ना कहीं उस तरह का आना चाहिए। नहीं, इक्वेटोरियल लाइन वो है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से कट होकर के परपेंडिकुलर बनती है। ये बात ध्यान रखनी है,
ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। चूंकि अभी हमने डेरिवेशन किया था तो हमने देखा था tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, उसके बाद ये फॉर्मूला आया था हमारे पास 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। हम जो है इन्हीं को यूज करेंगे। कैसे, ये एंगल थीटा है, तो अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और इसको इस तरह से लिखता हूं, क्या ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल जी ये एंगल थीटा हो जाएगा। और हमारा जो फॉर्मूला था, जो ई नेट था, वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा था, अल्फा एंगल बना रहा था। भाई जो डेरिवेशन हमने किया उस केस में ये जो ई नेट था या ई पी था, इस ई एक्सियल के साथ अल्फा एंगल बना रहा था, तो मैंने वही एंगल जो है यहां पर लिख दिया है। अब अभी हमने डेरिवेशन किया, tan अल्फा जो है किसके इक्वल है, हाफ ऑफ tan थीटा के। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये एंगल थीटा है और ये अल्फा जो है इस वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है। भाई ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आपको जो अल्फा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 माइनस थीटा। क्या ये एंगल मिलेगा? अगर आपको अल्फा 90 माइनस थीटा मिलेगा तो यहां रख दो इसको, tan अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, tan की वैल्यू कॉट में चली जाएगी, कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां लिख लो, बोलो कि भाई सर जो है सारी चीजें बताते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये याद रखना है। बहुत छोटी छोटी चीजें भी मैं बताता हूं, तो ये आ जाएगा 1/tan थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। क्या मैं इसको यहां ऐसे लिख सकता हूं, tan थीटा का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। भाई यही तो क्या, tan उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो tan थीटा है वो √2 है। tan थीटा में कितना मिल गया भाई, √2 के इक्वल मिल गया। अब यहां से थीटा निकाल लो तो वो cos थीटा के लिए भी काम करेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला था ये ईपी केपी अपॉन में r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, हम जो है इसके अंदर रखेंगे। तो ई नेट क्या है हमारा, केपी अपॉन में r क्यूब, केपी अपॉन में r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये किसके अंदर है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हमें cos थीटा चाहिए, तो हमारे पास जो आया tan थीटा वो आया √2, यानी कि √2/1। तो अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो कैसे बनाएंगे, 10th में आपने बनाया होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट में 3 आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो यहां से हमें cos थीटा मिल गया। cos थीटा हमारा क्या हो गया भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/√3। इस cos थीटा की वैल्यू को उठा करके यहां रख देंगे, तो ई नेट हमें क्या मिलेगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। ई नेट हमें मिलेगा केपी अपॉन में r क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू, ध्यान से देखो cos स्क्वायर थीटा, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 बन जाएगा, ये 1/3 बन गया, प्लस ये 1 एज इट इज रहा, तो ये 3 से 3 उड़ गया। तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, √2 केपी अपॉन में r क्यूब, ये आ गया हमारा ई नेट। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है जी, केपी अपॉन में r क्यूब √2 के, ठीक है जी, तो ये आ गया √2 केपी अपॉन में r क्यूब। बुक में मैं देख रहा हूं इस क्वेश्चन को हम जो है आगे भी सॉल्व करा है। के की वैल्यू रखी है, के की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में 4πε0, तो आप इस वैल्यू को भी रख सकते हो। तो यहां से ई नेट हम लिख सकते हैं, ई नेट हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 1 अपॉन में 4πε0, ये तो आ गया आपका के,
और P अपॉन में R क्यूब। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये √2 है, इस 4 को लिख लिया हमने 2 इंटू √2 ऐसा लिख लिया, 1 अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन में R क्यूब। तो यहां से एक √2 से एक √2 उड़ गया, तो ये वैल्यू इस तरह से आ गई, 1 अपॉन में 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन में R क्यूब। ठीक है जी, ये तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो ये था दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो यहां पर हमने एक सवाल भी कर लिया, तो ये एंगल थीटा ले लेना भाई, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये एंगल थीटा। तो उम्मीद करता हूं आपका जो भी इसमें डाउट रहा होगा वो आज डाउट सारा क्लियर हो गया। अगर इसके बावजूद भी इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है जी, जब भी आप अपना डाउट शेयर करेंगे तो इस तरह का एक मैसेज आपके पास आता है व्हाट्सएप पर, उसमें आपका नाम, आपकी सिटी और आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो कृपया करके वो डिटेल जरूर दीजिए ताकि आपका नंबर सेव कर लिया जाए और जब भी फ्यूचर में आप कोई डाउट पूछोगे तो मैं रिकॉग्नाइज कर सकूं आपको। ठीक है जी, इसी मैसेज में 2 लिंक होंगे, एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, दूसरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। दोनों को ज्वाइन कर लो, यानी कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी थ्योरी के वीडियो या डाउट के वीडियो हैं वो सारे के सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद मैं उनका स्पेसिफिक लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं। ठीक है जी, हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, पड्डा में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, टीएमसी में, कहीं भी आपका फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, तो आपका वो जो डाउट है उसका बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको बना करके देंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस डाइपोल को क्या करेंगे, फील्ड के अंदर रखेंगे। कौन कौन सी फील्ड, पहले हम इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, फिर इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, फिर वहां पर इस डाइपोल का बिहेवियर देखेंगे। बिहेवियर बोले तो क्या फोर्स लग रहा है, क्या टॉर्क लग रहा है, ये सारी चीजें जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो।